नमस्कार। इस वक्त हम रोहतक में हैं। आज हरियाणा की सरकार का जो है शपथ ग्रहण समारोह है। नायब सैनी जो है दूसरी बार जो है सीएम पद की शपथ लेंगे। बाद शपथ ग्रहण समारोह है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो हरियाणा आने वाले हैं। इसके अलावा कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं। इस वक्त हम रोहतक में है। नवीन जैन ने कल शाम को ही कहा था कि 25,000 नौकरियों का जो मामला है लगातार सरकार कह रही है। कार्यवाहक नायब सैनी अब तक कह रहे थे, अब मनोनीत सीएम जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम शपथ लेने से पहले जो है इन लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन नवीन जैन ने कहा था अगर आप नौकरियां देते हैं तो हम वहां आके आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो नवीन जैन के तंबू में पहुंच चुकी है। फिलहाल आप तस्वीरों में जो है वो चीजें देख सकते हैं। और नवीन जैन को जो हो तंबू अरेस्ट कर लिया गया है। तंबू में ही जो है रोक लिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मौके के ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और फिलहाल नवीन जैन को अगर आप देखोगे तो नवीन जैन जो है वो पुलिस कर्मचारियों से घिरा आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। और नवीन जैन के तंबू में पुलिस पहुंची है। उनको डिटेन कर लिया गया है। तंबू अरेस्ट कर लिया गया है। चंडीगढ़ जाने का ऐलान था। और कल शाम को इन्होंने कहा था कि बहुत सारे हमारे जो बेरोजगार साथी हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल इनको जो है वो रोक लिया गया। इन्होंने कल जाने के लिए बात जो है वो कही थी। पुलिस आपको मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही है। और नायब सैनी आज दूसरी बार जो है वो शपथ लेंगे सीएम पद की। और लगातार सरकार और सीएम जो है वो दावा कर रहे हैं कि हम 25,000 नौकरियों का जो मामला है वो शपथ लेने से पहले देंगे। कल भी सीएम ने जो है बयान दिया था। पीएम जब हरियाणा में आए थे तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। और कल जब अमित शाह जो केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ आए थे तो उस टाइम भी ये बात जो उन्होंने कही थी कि हम रोजगार जो है वो देंगे। तो 11 बजे का समय जो है वो दिया गया है। लेकिन 11 बजे से पहले ही जो है वो 10:40 पर जो है नवीन जैन फिलहाल तंबू में है। इनको तंबू अरेस्ट जो कर लिया है। पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। तो नवीन जैन से बातचीत जो है वो जरूर कर लेंगे कि क्या मामला रहा, क्यों नहीं जाने दिया, क्या कुछ जो है प्रशासन ने उनको सूचना दी है। तो वो बातचीत जो है वो नवीन जैन से जरूर करेंगे कि क्या मामला रहा और क्यों इनको रोक लिया गया। नवीन, क्या मामला रहा, क्यों रोक लिया? भैया तो पुलिस वाले बताऊं, मैं तो क्या बताऊं। आपको भी कुछ बताया होगा। मेरे को तो ये था कि भाई शपथ ग्रहण है तो हमने तो ये कह रखी थी पहले ही कि भाई आज शपथ ग्रहण है। तो क्योंकि काफी बच्चे थे, वो बच्चे जा भी रहे हैं वहां पे कि भाई अगर शपथ ग्रहण है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने ये कही थी कि भाई शपथ बाद में लूंगा। तो शपथ जब बाद में लेंगे और पहले ज्वाइनिंग देंगे, तो हमने तो ये था भाई ज्वाइनिंग दे दो। और हमने तो ये कही थी ज्वाइनिंग दे दे तो अच्छी बात है, अपनी उस पर वाद्य पर हमें तो बड़का कह रहा है कि अपने ताली बजाओ, अब नहीं तो फिर नारे ला दो भाई। तो इतनी ही बात थी और तो कुछ थी नहीं। और हमने तो ये थे, हम तो वहां पर जाके हमारा कोई और मकसद थोड़ी था, यही तो इतना ही मकसद है कि भाई जाके अगर वो है तो हम तो धन्यवाद देने के लिए हमने तो कही थी सीएम साहब को। ऐसी बात थोड़ी, क्योंकि सीएम साहब ने जुबान दी थी मरते, तो भाई हमने उस जुबान को याद दिलाया था। अब कल भी बयान आया है तो आज तो मैं तो यही कह रहा था हम तो धन्यवाद भी करेंगे। हमने कोई उसमें कोई प्रोटेस्ट थोड़ी है। धन्यवाद भी ना करने देते थे। मैं तो बताऊं इसमें याद तो दिलाना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। ये हम तो अपने भाई जो साथी हैं वो अलग अलग जगह तब जा रहे हैं आज उसमें शपथ ग्रहण समारोह में। और हमने ये तड़के आके भाई पुलिस वाले भाई ने बोले भाई आप यहाँ पर मैं तेनों तो बता कल शाम को आप कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो निमंत्रण आ गया, हम जाएंगे। तो निमंत्रण तो आ रहा है, निमंत्रण तो 6 जगह आ रहा है। मैं क्या करूँ बताइए। तो आपने देखा है इनको अभी निमंत्रण मिला हुआ? निमंत्रण तो फोन ना पा रहे हैं कि कार्ड थोड़ी बट रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई पीले चावल थोड़ी देख जा रहा है भाई। ये निमंत्रण तो हजारों लोगों का आ रहा है। मेरा क्या मनियारा थोड़ी आ रहा है। मेरा भी नंबर की तो फीड फैड होगा, वो अपने कर रहे थे कॉल। तो हम तो नहीं ये कहे थे कि भाई निमंत्रण की बात तो एक अलग है, लेकिन बड़का की जो आज जो 25,000 नौकरियों का जो मामला था और वो हो जावे तो बहुत बढ़िया है। हम तो सीएम साहब के नाम का, हमने तो उस टाइम पर खट्टर साहब के नाम का भंडारा बोल रखा था। तो ये सीएम है, इन्होंने कही थी, अपनी जुबान दी थी, तो ठीक है भाई। मेरे तो पुलिस भेज जोर से किम्मा करो, ये हम तो तंबू में बैठे हैं। बाकी ये चीज़ तो उठानी चाहिए। ये तो मतलब 37 एमएलए और हैं विपक्ष के भी 40 हैं और 2-3 होंगे। तो आप ये मानो कि ये तो सब ने आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये 2 साल की जो उन बड़का का संघर्ष है हमारा, तो उसमें कोई विशेष नहीं है। लेकिन 2 साल तक ये संघर्ष होया है। कई बेरोजगारों की बारात निकली, आपको ध्यान होगा जब बेरोजगारों की पहली बारात रोहतक में निकली थी। और इसके बाद लगातार करनाल, भिवानी, जींद में बारात निकली हैं। इसके बाद सीएम साहब से वहाँ मिलने गए, हुड्डा साहब से, एक्स सीएम साहब से मिलने गए चंडीगढ़, फिर दिल्ली जाके मिले हम तो। और ये मुद्दा बना इस पूरे चुनाव के दौरान, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और ये अच्छी बात है।
और मेरा तो इतना ही मकसद है इसमें कि ये बालका की रिजल्ट आगे ज्वाइनिंग हो जाए। अगर अब सीएम साहब जो शपथ से पहले ज्वाइनिंग नहीं करते, आपने कहा कि वहाँ हमारे बच्चे गए हुए हैं, तो वो कहा कि वो जिंदाबाद करेंगे और नहीं लगाए तो फिर नारे लगाएंगे। क्या नारे जिंदाबाद और मुर्दाबाद दो ही नारे बता रखे हैं मैंने तो मतलब अगर नौकरी नहीं मिलती तो मुर्दाबाद के नारे और क्या लगेंगे। करा और क्या करा भाई, और क्या करने जा रहे हैं, वे उड़ा कोई साग पूरी खाने थोड़ी जा रहे हैं। सीधी ही बात है, जिंदाबाद करो अगर आपका काम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो बालक है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो कार्यकर्ता है नहीं भाई, बालक है इनका। अगर इसको इनको हक में लगा, न्याय में लगा तो करना भी चाहिए। हमने तो खुद भी कही थी, ऐसी बात नहीं है कि सीएम साहब ये करेंगे तो बिल्कुल धन्यवाद कराएं और भंडारा कर देंगे हम। आज तो थोड़ी कर रहे हूँ, 2 साल तक कहने लग रहे हूँ, लाओ तो सही लगे ना, और नहीं लगाए तो मुर्दाबाद। हिलाए तो मुर्दाबाद है। फिर तो लड़ाई पहले दिन से शुरू होगी, पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज अगर नहीं लगाए तो कल से ही लड़ाई शुरू है, और अगर लगा दिया तो बहुत बढ़िया है। हम क्या नहीं करा कोई नई सरकार है तो 100 दिन का टाइम, 100 दिन तक हम ना कहें कुछ किसी ने, फिर 100 दिन के लिए हमको हमारी तरफ से कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि भाई फिर सरकार है वो अपना करो। लेकिन या तो कह रखी है भाई, मन थोड़ी कह रखी है, सीएम साहब ने कह रखी है। लेकिन कह रखी है जिस तरीके से आपके पास पुलिस आई है, आपको यहाँ तंबू अरेस्ट कर लिया, तो क्या लगता है वो जिंदाबाद होगी या मुर्दाबाद होगी, क्या लगता है? मैं तो वाह तो बात ही मेरे यह बात समझ में नहीं आती। ये पुलिस जो है ये जानी चाहिए विपक्ष के नेताओं के पास। मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई MP नहीं, मैं कोई MLA नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे दौरे क्या था, यहाँ या तो जा गया तब पुलिस बताओगी तो या सरकार बताओगी क्यों भेजे हैं। मतलब धन्यवाद करने जाओ, बता धन्यवाद भी ना करने देते। नवीन को क्या लगता है वहां जिंदाबाद होगी मुर्दाबाद होगी? भैया तई 2-3 घंटे मेरा पाट लेगा तने उड़ के तने तालियां गड़गड़ाट सुनेगी ना कि आया आएगी सुनेगी। मैंने मेरे आड़े एक लेके रोक के तो क्या होगा, वे जो उड़ जा रहे हैं बालके उनका क्या होगा। मन तो चलो पकड़ के बांध लेंगे बैठा लेंगे, जो उड़े बालक जा रहे हैं उन बालका के पेरेंट्स जा रहे हैं। तो हमने तो एक वह बात कही है भाई, अगर कर दे तो बिल्कुल ताली बजाइयो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं तो भाई अपना और के कि मैं उड़ा साग पूरी खाने थोड़ी जा रहे हैं, कि भाई उड़ा साग पूरी खाने जा रहे हैं। सर जय हिंद को हाउस अरेस्ट किया है, क्यों किया है? देखो आज पंचकुला में प्रधानमंत्री जी की रैली है, शपथ ग्रहण समारोह है सीएम साहब का। तो उनके कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार इनको रैली में जाने की अनुमति नहीं प्रदान की। लगता है ये वहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे? देखो जी, जो अधिकारियों के आदेश है, यदि इनको वहाँ जाने की अनुमति होती, अधिकारियों दी होती तो झांसी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए इनको ये नजरबंद रखेगा। ये कह रहे हैं कि मेरे पास अनुमति जो है, मेरे को निमंत्रण दिया गया, अनुमति है। कहाँ अनुमति होती तो यहाँ चले जाते, अनुमति तो प्रशासन ने तो ना दी नहीं। ठीक।